दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे गलत एक्शंस लेने के कारण ये एक दिन जरूर खराब हो जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि हमको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। और किसी दिन हम खुद को शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, अरे यार ये कब हो गया, ये कैसे हो गया। दोस्त एक बात को याद रखना, या तो जिंदगी में तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या कोई मुकाम हासिल कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। आज की वीडियो हर भारतीय स्टूडेंट को पूरा देखना बहुत जरूरी है, जो जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। और आज ये पता भी चल जाएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं। इसमें सिर्फ वही बातें हैं जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें हेल्प करेगी। तो जो बाकी बचे 10% स्टूडेंट हैं, आज उनके लिए मैं 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको सही से इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पढ़ाई में कभी भी डिस्ट्रैक्शन महसूस ही नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को पार्ट 1 में पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि पढ़ते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद उसे जरूर देख लेना। दोस्त सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। वो सारी बातें जो आपको आपकी सफलता के मार्ग से भटकाती हैं, वो सारी बातें जो आपको सफलता के मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं, वो होती है डिस्ट्रैक्शन। चाहे वो फोन हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी ऐसा थॉट जो आपको आपके रास्ते से अलग करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो वहां पर एक पेपर पेन लेकर बैठे। उस पेपर पर एक टाइटल डालें, आलतू फालतू विचार। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तभी बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि मम्मी ने क्या बोला था, पापा ने कोई काम कहा था, बाजार से कुछ सामान लाना है, मेरे दोस्त अभी क्या कर रहे होंगे, कहीं उसका तो कॉल नहीं आ गया, उसका मैसेज तो नहीं आ गया। वो सारे विचार हमारे दिमाग में तभी आते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ उन सारे विचारों को उन शीट पर लिख लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। क्योंकि जब आप अपने विचारों को लिख लोगे तो आपके दिमाग से वो सारे विचार उस टाइम के लिए निकल जाते हैं। और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, चाहे 1 घंटे की स्टडी थी, 2 घंटे की स्टडी थी, जब आप ब्रेक लो तब उस शीट को रिव्यू करो। उसमें से जो जरूरी काम है उन सभी को निपटा लो, और जो जरूरी नहीं है तो उस शीट को फाड़ कर फेंक दो। ऐसा कुछ दिन लगातार करने के बाद आपको महसूस होगा कि पढ़ते वक्त आपके विचारों की आवाजाही काफी हद तक कम हो गई है। पॉइंट नंबर 2, अक्सर पढ़ाई करते वक्त फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित होता है। और दोस्त एक यूनिवर्सल लॉ है, जिस चीज से हम खुद को ज्यादा दूर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसकी याद आती है। तो दोस्त सबसे पहले फोन में जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते या सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, उन सभी को डिलीट कर सकते हैं। या जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सभी को ऑफ कर दो, ताकि जब आप पढ़ाई करें किसी भी नोटिफिकेशन से आपको परेशानी ना हो। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, अगर आपका फोन तब भी परेशानी देता है तो अपने फोन को पढ़ाई करते वक्त अपने घर में किसी बड़े को, अपनी मम्मी को सौंप दो और उनको कहो कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तभी मुझे वो दे। और साथ ही साथ उस फोन को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह समझो। जब भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, जितने घंटे का आपने टाइम टेबल बनाया था, जितना आपने शेड्यूल बनाया था, जो आपने टारगेट बनाया था, अगर वो पूरा हो जाए तब उस फोन को इनाम की तरह इस्तेमाल करो, एक रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करो। दोस्त अगर आपने उसको रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आप देखना आपकी पढ़ाई एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। क्योंकि अब आपको पता है, जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तभी आप फोन इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फोन चलाने को मिलेगा ही नहीं। दोस्त इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट किसी न किसी बुरी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, या किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं कम उम्र में, जो कि उनकी पढ़ाई को काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप किसी भी गलत आदत के शिकार हैं, देन टॉक टू समवन जो आपसे बड़ा हो। आप काउंसलिंग कराएं, उनसे बताएं और एडमिट करें, हाँ मेरे से गलती हुई, और उस चीज से निकलने में आपकी वो हेल्प जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अभी से किसी रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहली बात, एक बात को समझो, ये कोई लव वाली फीलिंग तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। हो सकता है आपको सुनने में ये फनी लगे, लेकिन 9th-10th के स्टूडेंट भी ब्रेकअप पैचअप में उलझे हुए हैं। दोस्त एक बात को ध्यान से समझ लो, आपकी लाइफ में हमेशा आपकी कदर होगी सक्सेस होने के बाद। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दुनिया के खरबपतियों में शुमार वॉरेन बफेट, जिनकी उम्र लगभग 90 साल है, वो कहते हैं कि आज मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं, लेकिन समय नहीं खरीद सकता।
तो मैं आपको कहना चाहूंगा यही वो गोल्डन टाइम है, यही वो समय है जिस समय तुम कुछ बन जाओगे, कुछ सीख जाओगे और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो इन चीजों से बाहर आज ही निकलो। और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं @CDMania Infotainment पर, जहां पर सैकड़ों स्टूडेंट्स अपनी हर तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की, या कोई ज्यादा बड़ी समस्या होती है तो हम उसको वीडियो में भी डाल देते हैं। तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। नंबर 3, दोस्त जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हो उस टारगेट को हमेशा अपने आसपास ही रखें। जिस रूम में आप पढ़ते हो वहां पर दीवार पर चिपका के रखो। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन के वॉलपेपर में उसका इस्तेमाल करो। आपके आसपास छोटे छोटे पॉकेट कार्ड होने चाहिए जो कि आपके जेब में हमेशा पड़े रहे, जिस पर आपका लक्ष्य लिखा हो। और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इस चीज को इस्तेमाल करने के बाद आपके जो डिस्ट्रैक्शन वाले ख्याल हैं वो बहुत कम आ जाएंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, अब जो बताने जा रहा हूं उसको तो सबसे ध्यान से सुनो। हमारे दिमाग में विचारों का आना बहुत नॉर्मल है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे दिमाग में विचारों का आना नॉर्मल है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो एक काम आप कर सकते हो कि पढ़ाई करने से पहले एक लाइट म्यूजिक, स्पिरिचुअल या सोलफुल म्यूजिक आप अपने बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। अब ऐसा मत करना कोई अपबीट वाला या हाई फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक बजा लो, तो आपको हेल्प नहीं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे पीसफुल या सोलफुल म्यूजिक को आप बजा सकते हो। और पढ़ने से पहले आपको उस म्यूजिक पर कंसंट्रेट करना है, उस म्यूजिक पर फोकस करना है, उसको महसूस करना है। क्योंकि जब भी आप एक थॉट पर अच्छे से फोकस करने लगते हो तो बाकी के जो भी विचार आते हैं वो धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं या फेड आउट होने लग जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई चालू करनी है। दोस्त मुझे नहीं पता आज तक आपको पढ़ाई करते वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन 4 तरीकों को अपनाने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई भी डिस्ट्रैक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगी। वीडियो के आखिरी में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी सदियों, सालों, महीनों, दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो तब बदलती है जिस लम्हे में तुम जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हो। क्या आज के बाद तुम इन 4 तरीकों को इस्तेमाल करने को तैयार हो? क्या आज के बाद तुम पढ़ाई करने को तैयार हो? क्या आज के बाद तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मुझे आज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मैं आज हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्त वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो छोटे बैकग्राउंड से आता हो या मिडिल क्लास फैमिली से आता हो, उसकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, उसे जरूर देख लेना। क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सीडी मेनिया।